हेलो। हाँ मिस्टर गोलू कुमार, बताइए। हाँ सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मैं 2018 से सर एलडीसी एज एलडीसी वर्क कर रहा हूँ सीपीडब्ल्यूडी में। ठीक है। और जब मैं एसएससी का प्रिपरेशन कर रहा था उसी टाइम 64th बीपीएससी दिया था, ऐसे मतलब विदाउट प्रिपरेशन, मतलब एसएससी के जो प्रिपरेशन था उसी के बेस पे दिया हुआ था। ठीक और है। सर मेरा 2 मार्क्स से क्लियर नहीं हुआ पीटी। ठीक फिर है। मतलब मैंने 3 साल कोई पढ़ाई नहीं करी, 3 साल से जॉब कर रहा था। फिर जब मैंने सीडीपीओ का फॉर्म डाला तो मैंने उसके पहले मैं रियलाइज किया कि हमको मतलब अच्छा प्रिपरेशन करना चाहिए, तो फिर मैं स्टेट पीसीएससी की तरफ रुक गया हूँ। ठीक है। तो मैं 1 महीने से प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखा, बहुत सारे स्ट्रेटेजी वीडियो देखे, टॉपर के देखे, मैं किसी से रिलेट नहीं कर पा रहा था। फाइनली मैंने आपका सर इंटरव्यू देखा डीकेटी पे, फिर मैं आपसे बहुत रिलेट कर पाया अपने आप को, तो सोचा कि सर मैं आपको फॉलो करूं। फिर मैंने आपके सारे स्ट्रेटजी वीडियो देखे और आप जैसे जैसे बताए वैसे मैंने प्रिपरेशन करना चालू किया, और फाइनली उसका मुझे बेनिफिट ये हुआ कि मुझे कॉन्फिडेंस बहुत आया उसको करके, जैसे आप बताए वैसे फॉलो करके। और मेरा मेंस का कुछ खास प्रिपरेशन नहीं है, बस जो आपने जो स्ट्रेटजी बताई थी मेंस के लिए 66 के लिए, उसका सर मैंने सारे टॉपिक वाइज मतलब एक कॉपी में लिखी हुई है। और ठीक है। मैं पीटी का जो प्रिपरेशन करता हूँ सर, तो मुझे कोई ऐसा डाटा लगता है जिसे मैं मेंस में मतलब आंसर राइटिंग के टाइम इंक्लूड कर सकता हूँ, मैं उस टॉपिक में उस डाटा को लिखते जाता हूँ जिस मतलब बहुत टॉपिक से सही, बहुत रिलेवेंट है। सही। बिल्कुल सही तरीका है। और मैंने अभी से आंसर राइटिंग चालू नहीं की है, बस मैं उसका एक नोट्स जो मतलब फैक्ट है टॉपिक वाइज उसको ठीक मैं है, उसमें ठीक है, इंक्लूड चलेगा करते जाता हूँ। चलेगा। सर तो मेरा पूछना यह है कि क्या ये सही डायरेक्शन है सर? देखिए, अभी आप सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी कीजिए, बिल्कुल सही डायरेक्शन में है। अभी आप 2 महीने सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कीजिए। प्रीलिम्स निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या हो गया है, इस बार कुछ 700 समथिंग सीट है, राइट? हाँ सर, 750 या ऐसा कुछ 723 अभी दिखा है। 723 सीट है। ठीक है। तो लगभग लगभग आपका जो भी 12 टाइम्स जो भी जो है नंबर ऑफ एडमिट्स होंगे प्रीलिम्स में पास करेंगे, तो कंपटीशन बहुत हाई है, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बहुत हाई होंगे। ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ लोग जो सेलेक्ट होंगे वो बहुत कम होंगे, है ना, वो घटता चला जाएगा। तो पहला आपका टारगेट होना चाहिए प्रीलिम्स में सिलेक्शन पाना। ठीक है। क्योंकि अभी 2 महीने बचे हैं, इसलिए अगर ज्यादा समय होता तो हम लोग इंटीग्रेटेड तैयारी करते हैं, लेकिन अभी क्योंकि समय कम बचा हुआ है, तो अभी आपका प्योर फोकस प्रीलिम्स पे होना चाहिए। एक बार जब आपको प्रीलिम्स हो जाए, आपको पता चल जाए, क्योंकि सेम डे आएंगे, आंसर कीज वगैरह कोचिंग की आ ही जाती है सारी, आपको पता चल जाएगा कि हाँ मेरा इतना नंबर आ रहा है, श्योर शॉर्ट में पास हो रहा हूँ। ठीक है। हाँ सर। फिर नेक्स्ट डे से आप अपना जो है, जो मैंने टॉपिक वगैरह बता रखे हैं, अपने जो अपने पॉइंटर्स प्रिपेयर कर रखे हैं फैक्ट्स के, फिर उसके बेसिस पे आप अपना जो है आंसर राइटिंग प्रिपरेशन डेली स्टार्ट कीजिए, है ना। और डेली आंसर लिखिए। 100% 4 महीना मोर देन एनफ टाइम है। अगर आपका ऑप्शनल थोड़ा तैयार है ना, तो आपका 100% 4 महीना मोर देन सफिशिएंट है इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। सर अभी मेरा ऑप्शनल भी बहुत ज्यादा तैयार नहीं है, बस मैंने उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे हुए हैं और उसका टॉपिक वाइज बना के रखा हुआ है सर, बिल्कुल कि ठीक ये है, टॉपिक बिल्कुल से ठीक है, क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल ये ठीक है। आते हैं, हो जाएगा उस और टाइम उसके पर। लिए कुछ फैक्ट लिख रखे हैं सिर्फ। ठीक है, जैसे हो जाएगा। पीटी के लिए लेकिन मैं बस तैयारी उस समय करता हूँ क्या होगा करंट कि अफेयर। उस समय थोड़ा आपका बिल्कुल फोकस तैयारी होना चाहिए। जैसे मैंने, अगर आप मेरा सुन रहे होंगे, तो मैंने आवर वाइज सारा डिडिकेट करके आपको बता दिया ऑलरेडी, है ना। 4 महीना इंटू 10 सब करके मैंने ऑलरेडी बता दिया है, तो इजिली डुएबल है। स्ट्रैटेजी आपका क्लियर होना चाहिए, बट वो जब होगा जब हमारा प्रीलिम्स निकल जाएगा। प्रीलिम्स नहीं निकला तो फिर क्या फायदा, फिर अगला अगला मतलब साइकिल स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट ईयर का, तो उसमें नहीं जाना है। ठीक है। एक ही बार में अटेम्प्ट, देखिए हमारा बार बार मैं कहता हूँ ऑब्जेक्टिव एक ही है, एक अटेम्प्ट में क्लियर कीजिए, निकलिए, लाइफ को आगे बढ़ाइए। इसी एग्जाम को बार बार सालों देते रहना, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है हमारा, है ना। कि समय भी जा रहा है, एनर्जी भी जा रही है, और आपकी जो प्राइम यूथ है वो भी जा रही है, ये बिल्कुल सही तरीका नहीं है ना। तो फेल होने का एक ही तरीका होता है, पास होने का अगर आप मेरे से पूछेगा कि क्या तरीका है, तो मैं बोलूंगा आप उसका उल्टा सोचिए कि फेल होने का क्या तरीका है। यही मैंने बार बार बताया कि अगर आप ये जान जाएंगे फेल होने के ये तरीके हैं, तो बस उस चीज को एलिमिनेट कर दीजिए, अपने आप आपके पास होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो इस समय आपको सिर्फ प्रीलिम्स के ऊपर फोकस करना चाहिए। प्रीलिम्स पास कीजिए, उसके बाद फिर हम लोग मेंस के समय में भी मिलेंगे। सारी चीज में डिटेल में फिर से हम लोग टॉपिक्स भी डिस्कस करेंगे, कैसे आपको अप्रोच करना चाहिए, सारी चीज हम डिस्कस करेंगे। बट अभी 2 महीने के लिए मेरा ये सजेशन होगा कि प्लीज प्लीज सिर्फ प्रीलिम्स पे फोकस कीजिए। एक बार प्रीलिम्स पास हो जाइए, फिर मेंस की हम लोग देखेंगे क्या कर सकते हैं। सारी चीजें हम लोग क्या करेंगे, सारे ऑप्शनल्स को एक जगह क्लब कर देंगे, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ताकि वो लोग आपस में कोलैबोरेट कर सकें डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शनल्स के। और जीएस का जितना मैं हो सकूंगा अपने तरफ से मैं आपको हेल्प करूंगा, ताकि आपके शॉर्टेस्ट में जो है आपका निकलने में आपकी हेल्प हो 67। ठीक है सर काम करते हुए मैं
मतलब हर दिन तो नहीं, मतलब 4 या 5 घंटे ही पढ़ पाता हूँ। वीकेंड पे थोड़ा टाइम मिलता है तो उस दिन बहुत 10 है। या 12 अभी घंटे पढ़ लेता हूँ। लास्ट इंटरेक्शन में भी एक आए थे, वो आपने वीडियो भी देखा होगा, मैंने शेयर भी किया था। वो 11 ईयर से शायद सीआईएसएफ में काम कर रहे हैं। तो मैंने उनको भी ये चीज बोली थी कि एक वर्किंग कैंडिडेट की पास करने की प्रोबेबिलिटी हाई होती है इस एग्जाम में, क्योंकि उसको टेंशन नहीं होती है, ठीक है। और जब आपका प्रेशर नहीं होता, एंजाइटी नहीं होती, फियर नहीं होता, तब आपके पास होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। जब आप 4 या 5 घंटे आप पढ़ रहे हैं तो आप बिल्कुल फोकस्ड, बिल्कुल जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो पढ़ते हैं। खुद ऐसा नहीं होता है कि आप फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप बिल्कुल, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी इंपॉर्टेंट है, क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी इंपॉर्टेंट है। मैं 10 घंटे पढ़ रहा हूँ तो मुझसे आधे से ज्यादा घंटा मैंने कोई काम की चीज नहीं पढ़ी, तो वैसा 10 घंटे का क्या फायदा होने वाला है? कोई फायदा नहीं होने वाला। तो क्वालिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने उस समय भी यही कहा था, एक वर्किंग कैंडिडेट को बिल्कुल ये नहीं सोचना चाहिए कि वो कहीं डिसएडवांटेज में। मैं बार बार ये चीज कहता हूं कि एक वर्किंग कैंडिडेट के पास होने की प्रोबेबिलिटी इन एग्जाम्स के अंदर ज्यादा है एज कंपेयर टू उस कैंडिडेट की जो शायद फुल टाइम कर रहा है। मैं ये नहीं कहता कि दोनों कोई ऊपर है या नीचे है, मैं कहता हूं कि बराबर है, लेकिन अगर मैं मेंटली अगर कहूंगा तो एज वर्किंग कैंडिडेट का ज्यादा है। सर वीकेंड पे तो बहुत अच्छी पढ़ाई हो जाती है। एक और सर क्वेश्चन है कि मैं यूपीएससी तो इस साल का नहीं दे पाया क्योंकि मैंने फॉर्म ही नहीं डाला था और मैंने अभी तक कोई अटेम्प्ट दिया नहीं है सर, मगर मैं 2 मॉक। आप यूपीएससी की बात कर रहे हैं या बीपीएससी की बात कर रहे हैं? तो सर यूपीएससी का सर। ओके, ठीक है। तो मैंने अभी तक कोई अटेम्प्ट दिया नहीं है यूपीएससी का, मगर जो मॉक टेस्ट आए थे सर, लाइव मॉक टेस्ट थे विजन आईएएस के, तो सर मैंने उसको जब अटेम्प्ट किया तो मेरे 39 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 100, मतलब 39 क्वेश्चन सही हुए थे और 41 शायद गलत हुए थे। मैंने 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। तो मैंने सर रियलाइज किया कि मैं जो बेसिक बुक पढ़े हुआ हूँ उसी के मतलब बेस पे दिया था, मतलब बहुत ज्यादा इकोनॉमिक्स या ये सब नहीं पढ़ा था। तो मैंने रियलाइज किया कि अगर मैं इसके लिए भी फोकस करके तैयारी करूँ तो ये भी कर सकता हूँ। तो क्या सर दोनों साथ करना ठीक रहेगा? देखिए बिल्कुल हो सकता है, लेकिन देखिए मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, एम हमेशा हाई होना चाहिए। तो डेफिनेटली आप डेटा भी देखिएगा तो बीपीएससी में भी वही लोग सेलेक्ट हो रहे हैं जिन्होंने एक लेवल यूपीएससी की तैयारी की हुई है। आप उठा के देख लीजिए, टॉप 20 लोग जो सेलेक्ट हो रहे हैं वो सब के सब यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, कोई भी सिर्फ बीपीएससी की तैयारी नहीं कर रहा है, ठीक है। तो मेरा ये सबको सजेशन यही है, मैंने सबको ये चीज बोली भी है, आप हमेशा एक लेवल ऊपर की तैयारी कीजिए। जब आप यूपीएससी की तैयारी करेंगे तो चांसेस है वो भी निकल जाए, 100% तो नहीं कह सकता, लेकिन आपका ये जरूर निकल जाएगा पीसीएस, ठीक है। क्योंकि इफ यू एम फॉर द स्काई यू विल हिट द ट्री टॉप्स, एक कहावत है। तो जब आप अपने से लेवल के ऊपर की तैयारी करते हैं तो एटलीस्ट एक लेवल का तो आप सक्सेस पा ही जाइएगा, ठीक है। इंटीग्रेटेड तैयारी की भी मैंने बहुत बार जो है ये चीज बताई है, इस पे एक मैं वीडियो भी बना दूंगा, है ना, कि इंटीग्रेटेड थोड़ा कैसे किया जाए, ठीक है। क्योंकि देखिए यूपीएससी एक बड़ा सबसेट है, बीपीएससी या स्टेट पीसीएस उसका एक छोटा सबसेट है ना। मतलब अगर ये गोला यूपीएससी का है तो ये छोटा गोला पीसीएस का होगा, उसी का एक सबसेट है, मतलब उसके अंदर है ना। जैसे बिहार इंडिया के अंदर है ना, तो वो एक सबसेट है। अगर आप यूपीएससी करेंगे तो बीपीएससी डेफिनेटली हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से करना चाहिए, बट इस समय आप जो है पीसीएस पे ज्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि आपका नेक्स्ट टारगेट अभी 12 दिसंबर है, प्रीलिम्स का एग्जाम है। तो मेरा ये सजेशन होगा कि अभी आप पीसीएस की तैयारी कीजिए, है ना। यूपीएससी के लिए भी एक उसका डायरेक्शन अलग होता है थोड़ा, है ना, थोड़ा डायरेक्शन उसका डिफरेंट होगा। तो वो मैं एक वीडियो के थ्रू बता दूंगा कि आपको कैसे इंटीग्रेट करना चाहिए दोनों चीजों को, है ना, करेंगे। सर एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? हाँ बिल्कुल पूछ लीजिए सर। जैसे मैं वेस्ट बंगाल में रहता हूँ सर, नॉर्थ बंगाल में, और यहाँ पे मतलब कोई हिंदी मटेरियल खास करके मिलता नहीं है। मैंने हिंदी में ही एग्जाम को मतलब प्रिपरेशन कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पे न्यूज़पेपर भी खास करके मोस्टली बांग्ला में ही मिलते हैं, और जो हिंदी न्यूज़पेपर होते हैं वहाँ पे लोकल न्यूज़ ज़्यादा होती है। तो ऐसा तो नहीं है कि मैं पिछड़ रहा हूँ हिंदी पेपर ना पढ़ पाने की वजह से, या फिर देखिए बीपीएससी में पेपर आप यूपीएससी की भी कर रहे हैं ना, आपने बताया था। हाँ सर। हाँ मतलब तो अभी फोकस तो सर नहीं सर, मैं अभी फोकस कर रहा हूँ बीपीएससी पे। मैंने सोचा कि मैं जब पीटी दे दूंगा उसके बाद मैं फोकस करूंगा। देखिए तो पीटी में जब आप देख रहे हैं तो आपका मेनली आपको करंट अफेयर्स फैक्चुअल आता है, ठीक है। हाँ सर। तो कायदे से आपको एक पेपर जरूर पढ़ना चाहिए डेली का, बट वो नेशनल न्यूज़पेपर मैं बोल रहा हूँ, जब मैं बोल रहा हूँ चाहे वो हिंदी का हो चाहे इंग्लिश का हो, जो भी आप पढ़े एक नेशनल संस्करण 1 घंटे के लिए जरूर पढ़े, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि देश दुनिया में चल क्या रहा है।
नॉट जस्ट फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव, ये आपका वे ऑफ लाइफ होना चाहिए। आप ब्यूरोक्रेट बनने वाले हैं तो कल होके आप जब ग्राउंड पे भी जाएंगे, पॉलिसीज फ्रेम करेंगे, तो आपको एटलीस्ट एक जानकारी तो होनी चाहिए ना कि देश दुनिया में क्या चल रहा है। हाँ सर, जब मैं लेकिन अगर मैं एग्जाम फोकस की तैयारी अगर बात करूं तो वो आपका मैगजीन से भी काम चल जाएगा, क्योंकि जो है फैक्चुअल आता है, मतलब प्योर फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये कहाँ है वो कहाँ है, इसके लिए बहुत ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं प्रीलिम्स के लिए। तो इसीलिए सर मैं कोई खास मतलब उसके लिए एफर्ट भी नहीं लगाता, मैंने क्वेश्चन एनालाइज किया सर, खास करके वो पेपर ना भी पढ़ूं तो कोई बड़ी बात नहीं होती। मगर मैं अगर 2 महीने की बात है और आपका सिर्फ 2 महीने का ये है तो आप 2 महीने छोड़ सकते हैं, कोई ऐसा दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जनरल आपका मेंस की जब तैयारी करें या आगे भी पढ़ें तो पेपर जरूर पढ़िए, ये चीज मैं सबसे रिक्वेस्ट ऑलरेडी कर चुका हूं। चाहे आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एक नेशनल न्यूज़पेपर डेली 1 घंटा प्लीज जरूर पढ़िए, है ना। सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, एग्जाम में तो हेल्प करेगा ही करेगा, ऑब्वियसली करेगा, है ना, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब में करेगा, लेकिन एक जनरल भी एक हैबिट बना लीजिए उसको, है ना, कि वो आपका रीडिंग एक हैबिट होना चाहिए, है ना, कि आप एक ब्यूरोक्रेट बनने वाले हैं, जब आप जाइएगा तो आपका एक अवेयरनेस चेक होता है, आपको हमेशा फैक्ट के बेसिस पे जवाब देना, है ना, डेटा के बेसिस पे, फैक्ट्स के बेसिस पे, एग्जांपल्स के बेसिस पे, जो एस्टैब्लिश्ड चीजें हैं। हवा में आंसर कभी मत दीजिएगा, है ना, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, ऐसा कर लीजिए, वैसा कर, उसका कोई वैल्यू नहीं है, कोई मतलब नहीं बनता उस चीज का। मैं फैक्ट लिखता हूँ। ठीक है, तो थैंक यू आप सबका जुड़ने के लिए।